कई सारी फीमेल्स इस बात की शिकायत करती हैं कि उनके मेल पार्टनर उनके सेटिस्फेक्शन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। वहीं इसके उल्टा कई सारी फीमेल्स के पार्टनर्स बहुत कोशिश करते हैं, बावजूद इसके उनको ऑर्गेज़म नहीं मिल पाता और ऐसे सिचुएशन में वो कुंठा से भर जाती है। ऐसे सिचुएशन फेस करना मेल्स के लिए भी काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है और इसका असर रिश्तों पर भी पड़ने लगता है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक खुलकर और मैं हूं प्रीति। पिछले वीडियोस के कमेंट सेक्शन में महिलाओं ने सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा है वो ये है कि मुझे ऑर्गेज़म महसूस नहीं होता या फिर पहले जैसा ऑर्गेज़म महसूस नहीं होता, जो इंटेंसिटी है वो काफी कम हो चुकी है। कई सारे मेल पार्टनर्स ने भी ये सवाल पूछा है कि वो अपनी फीमेल पार्टनर्स को कैसे सेटिस्फाइड करें। तो चलिए आज बात कर लेते हैं इसी को लेकर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस सिचुएशन में आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारी फीमेल्स के साथ ऐसा होता है जिन्होंने अपने लाइफ टाइम में कभी भी ऑर्गेज़म को महसूस नहीं किया होता। मास्टर्स एंड जॉनसन्स की तरफ से कई सारे सर्वे कराए गए। इन सारे सर्वे का निचोड़ ये निकला कि 95% पुरुषों ने कहा कि उन्हें सेक्स के दौरान हमेशा ऑर्गेज़म मिलता है, लेकिन ऐसा दावा करने वाली महज 65% महिलाएं थी। इसे ऑर्गेज़म गैप कहा जाता है। ऑर्गेज़म गैप का जो मुख्य कारण है वो ये है कि महिलाएं अपनी सेक्सुअल नीड्स को लेकर वोकल नहीं है। उन्हें शर्म आती है, वो हिचकिचाती हैं कि मेल पार्टनर्स उनके बारे में क्या सोचेंगे। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे मेल्स भी हैं जो फीमेल्स की जो नीड है उसे इग्नोर करते हैं। 800 महिलाओं पर किए गए एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि केवल 6% महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने ये कहा कि उन्हें सेक्स के दौरान हर बार ऑर्गेज़म मिलता है, जबकि 20% महिलाओं ने ये कहा कि उन्होंने अपने पूरी जिंदगी में कभी भी ऑर्गेज़म को महसूस नहीं किया है। ये सिचुएशन एक सेक्सुअल डिसऑर्डर है जिसे एनऑर्गेज़मिया कहा जाता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जब महिला सेक्स के दौरान अराउज महसूस करती है या फिर तैयार हो जाती है, लेकिन पेनिट्रेशन के दौरान उन्हें ऑर्गेज़म होता ही नहीं, या फिर होता भी है तो वो एक्साइटमेंट के हायर लेवल पर यानी चरम पर नहीं पहुंच पाती, उससे पहले ही स्खलित हो जाती है। इसकी वजह से उन्हें ऑर्गेज़म नहीं मिल पाता। फीमेल ऑर्गेज़म को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप हमारा एपिसोड 4 देख सकते हैं। उसमें मैंने अच्छी तरीके से बताया था कि पेनिट्रेशन के अलावा भी क्या क्या चीजें की जा सकती हैं जिससे आपकी फीमेल पार्टनर को ऑर्गेज़म मिल सकता है। और हाँ, मेल्स को भी इन ऑर्गेज़मिया हो सकता है। ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जिन्होंने अपने लाइफ टाइम में कभी भी ऑर्गेज़म महसूस नहीं किया, लेकिन ऐसे पुरुषों की संख्या ज्यादा है जिनका ऑर्गेज़म अब पहले की तरह नहीं होता, यानी उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई है। इनऑर्गेज़मिया 2 तरह का हो सकता है। पहला है प्राइमरी। ये ऐसी सिचुएशन है जब आपने पहले जिंदगी में कभी भी ऑर्गेज़म को महसूस नहीं किया हो। और दूसरा है सेकेंडरी, कि आपको पहले तो ऑर्गेज़म होता हो लेकिन अब नहीं होता, या फिर अगर होता भी है तो आप इतना महसूस नहीं कर पाते, पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। इनऑर्गेज़मिया होने के 90% कारण केवल मानसिक होते हैं, यानी कि उसे महज काउंसलिंग के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। इन कारणों में पेनिट्रेशन के प्रति डर, सेक्स के प्रति घृणा या फिर डर, परफॉर्मेंस एंजाइटी, आपसी मनमुटाव, पार्टनर के साथ सहज महसूस ना करना और फोरप्ले ना करना शामिल है। वहीं शारीरिक कारणों में डायबिटीज, थायराइड और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां, इसके अलावा पुरुषों के लिए जेली कॉन्डम का ज्यादा इस्तेमाल करने से या फिर प्रोलॉन्ग्ड इजैकुलेशन से भी ये समस्या हो सकती है। प्रोलॉन्ग इजैकुलेशन ये एक ऐसी स्टेट है जब पुरुष को ऑर्गेज़म मिलने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। हालांकि ये कहा जाता है कि सेक्स जितना लंबा हो उतना अच्छा, लेकिन अगर ये आपकी कैपेसिटी से भी ज्यादा लंबा हो जाता है तो महिलाओं के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि इस दौरान उन्हें बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर कई बार ये पुरुषों के लिए भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। इस समस्या के बारे में हम फिर कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। बहरहाल अब बात कर लेते हैं इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में। डॉक्टर की ओर रुख करने से पहले एक जरूरी बात, इनऑर्गेज़मिया सब्जेक्टिव है, यानी हर शख्स के लिए ये अलग अलग हो सकता है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी सेक्सुअल लाइफ एकदम परफेक्ट है और आपको जितना ऑर्गेज़म और जैसा ऑर्गेज़म मिल रहा है आपके लिए सही है, तो आप किसी दूसरे शख्स की ओर बिल्कुल भी ना देखें। देखिए, ये प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब आपको ये इंटरनल फीलिंग आए कि मुझे इस तरीके का ऑर्गेज़म नहीं मिल पा रहा, या मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा हूँ या नहीं हो पा रही हूँ, तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। देखिए, एनॉर्गेज़मिया के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। उसका जो उपचार होता है वो पहले इस बात पर बेस्ड होता है कि उसके पीछे के कारण क्या है।
अगर साइकोलॉजिकल कॉज है जैसे कि स्त्री पुरुष के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का होना, तो वहां पर हम कपल थेरेपी का यूज कर सकते हैं। कोई दवाइयां अगर चल रही हैं उनके डोजेस को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर ऐसा लगता है कि कहीं कहीं पर सेक्स थेरेपी की या सेक्स एजुकेशन की जरूरत है, जैसे कि हम स्टिमुलेशन को और कैसे बढ़ा सकते हैं, ऑर्गेज्म को और कैसे बेहतर फील कर सकते हैं, वो सेक्स थेरेपी का हिस्सा हो जाता है। अगर कोई फिजिकल इलनेस है तो उससे रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट संभव है, जैसे हार्मोन की समस्या है या कोई लंबी बीमारी है जिसकी वजह से एनऑर्गेज्मिया हो रहा है, तो वहां पर काम किया जा सकता है। तो हमें इसमें एक होलिस्टिक अप्रोच अपनानी होती है, समग्र रूप से दोनों का असेसमेंट करना होता है, उसके बाद कंक्लूजन पर पहुंचकर उसका उपचार करना होता है। दोस्तों, सेक्स का मतलब दो लोगों के बीच बनने वाले उस संबंध से है जिनमें दोनों की ही रजामंदी और संतुष्टि बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने पार्टनर के सेटिस्फेक्शन का बहुत ध्यान रखें। लोग अक्सर गूगल पर इस बात को सर्च करते हैं कि सेक्स का टाइम कैसे लंबा किया जाए या फिर सेक्स की क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए, जबकि जवाब आपके सामने ही होता है। आप अपने पार्टनर से पूछें, उनकी जरूरतों का ख्याल रखें, उन्हें ये बताएं कि आपको क्या पसंद है या फिर वो आपको बताएं कि उन्हें क्या पसंद है। आप दोनों जब इस बारे में बात करेंगे तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी यूं ही सॉल्व हो जाएगी। और अगर आप दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और उनसे बात करें खुलकर। तो दोस्तों, आई एम श्योर इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा और हम आपके सवालों का जवाब देने में कामयाब हुए होंगे। अगर कोई और प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन तो दबा ही दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके पास हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आ सके। हम हर फ्राइडे यानी शुक्रवार को आपके लिए लेट्स टॉक खुलकर का एक एपिसोड लेकर आते हैं, तो इसे मिस ना करें। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हम सेक्सुअल अवेयरनेस को बढ़ा सकें। मैं हूं प्रीति और अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।